बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ की किस्त नंबर 36 में हम आपको आज एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताएंगे जिसको सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान भी कहा जाता है। इस सुल्तान ने ऐसे मुआहदे किए जो सल्तनत को इख्तिताम की तरफ ले गए। ये वो सुल्तान हैं जिनको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। इस सुल्तान को दफन करने के लिए भी अंग्रेजों ने पैसे दिए। ये सुल्तान कौन थे? इस सुल्तान ने कौन से ऐसे मुआहदे किए जिससे सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई? ये सब और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के 36वें सुल्तान मोहम्मद शशम 14 जनवरी 1861 को इस्तांबुल में पैदा हुए। सुल्तान 31वें सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के और वालिदा गुलिस्तान खानुम के बेटे थे। जब सुल्तान की उम्र महज 5 माह थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, और जब सुल्तान 4 साल के थे तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुल्तान की परवरिश उनकी सौतेली वालिदा ने की। सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम के दौर में सुल्तान मोहम्मद शशम को सुल्तान का करीबी भाई समझा जाता था। जब सुल्तान ने तख्त संभाला तो सुल्तान के करीबी भाई होने की वजह से सुल्तान के सियासी रवैयों पर बहुत असर डला। जैसा कि सुल्तान नौजवान तुर्क यूनियन और तरक्की पसंद पार्टी को शदीद नापसंद करते थे और अंग्रेजों से सुल्तान को हमदर्दी थी। सुल्तान मोहम्मद शशम ने निजी तालीमगाह से तालीम हासिल की। सुल्तान ने खूब मतालिया किया और वो आर्ट समेत मुख्तलिफ मज़ामीन में दिलचस्पी रखते थे जो उस्मानी खानदान की रवायत भी थी। सुल्तान मोहम्मद शशम ने खताती और मौसीकी के कोर्सेज सीखे और नसख स्क्रिप्ट भी लिखना सीखा और मौसीकी के मुतादिद आलात बजाना भी सीखे। सुल्तान मोहम्मद शशम तसव्वुफ में दिलचस्पी लेते थे और महल से सुल्तान ने इस्लामी फिक्का, इस्लामी दीनियात, कुरान की तफसीर और अहादीस के साथ साथ अरबी और फारसी में भी फातिह की मदरसे में तालीम हासिल की। सुल्तान ने अहमद ज़ियाउद्दीन गमशनवी के दरवेश लॉज में शिरकत की जो अजमत पोर्ट से दूर ना था। यहाँ दागिस्तान का उमर जाहिद मुजद्दिद रूहानी पेशवा था। वो नक्शबंदी सिलसिला आलिया से मुंसलिक था। सुल्तान ने उसके रूहानी इल्म से भरपूर इल्म हासिल करके इसका खूब फायदा उठाया। सुल्तान मोहम्मद शशम की 5 बीवियां थीं, जिनमें नाजुकदा खातून, इंशरा खानुम, मौदत खातून, नूरा खानुम और नौजाद खानुम शामिल हैं। सुल्तान की 4 बेटियां, जिनमें से सबीहा सुल्तान का नाम तारीख में मिलता है, जबकि एक बेटा शहजादा मोहम्मद अर्तुरुल भी था। 3 जुलाई 1918 में सुल्तान मोहम्मद शशम अपने सौतेले भाई सुल्तान मोहम्मद पंचम की वफात के बाद तख्त नशीं हुए। सुल्तान मोहम्मद शशम सल्तनत उस्मानिया के 36वें सुल्तान और खलीफा बने। सुल्तान मोहम्मद शशम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान थे। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अपनी गुज़िश्ता किस्त में पहली जंग अज़ीम की तबाही के मुतालिक बताया था, पहली जंग अज़ीम सल्तनत उस्मानिया के लिए तबाही का बाइस बनी। जंग के दौरान बरतानवी और इत्तेहादी अफवाज ने बगदाद, दमिश्क और यरूशलेम को फतह कर लिया। सल्तनत उस्मानिया का बेशतर हिस्सा यूरोपीय इत्तेहादियों में तकसीम हो गया। 10 अगस्त 1920 में सुल्तान मोहम्मद के नुमाइंदों ने मुआहिदा सेवरे पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहिदे पर दस्तखत करने का मतलब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा था। इस मुआहिदे के मुताबिक जंग अज़ीम के फातिहीन को मैंडेट को तस्लीम करना और हिजाज को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना था। और नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद शशम का दौर ही वो दौर था जिसमें सल्तनत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और जिसके बाद उसका खात्मा भी हो गया। सुल्तान ने यूनियन स्टेट हुकूमत से इस्तीफे की दरख्वास्त की और अहमद तौफीक पाशा को नई हुकूमत तश्कील देने का काम सौंप दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने सुल्तान को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने हुकूमत से अहमद इज़्ज़त पाशा को कायम करने और अहमद इज़्ज़त पाशा को हार बाय का वजीर बनाने का मुतालबा कर दिया। सुल्तान ने अपने बेटे अहमद इज़्ज़त पाशा को हुकूमत बनाने का काम सौंप दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सरबराही में तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली की तश्कील से एक नई हुकूमत 23 अप्रैल 1920 को अंकारा में मशहूर हुई। नाज़रीन, इस नई हुकूमत ने सुल्तान मोहम्मद शशम की हुक्मरानी की मजम्मत की और सुलेमान सदक पाशा की कमान को इनकार किया, जो उस वक्त फौज के इंचार्ज भी थे। सुलेमान सदक पाशा ने तुर्क कौमी मूवमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए कमीशन को तश्कील दिया, जिसके बाद 22 जुलाई 1920 को सोवरियाई सल्तनत यल्दीज महल में मुआहिदा सेवरे के असूलों पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा हुए। मुआहिदा सेवरे पर 10 अगस्त 1920 को दस्तखत हुए, जिसके बाद सुल्तान को 2.5 माह बाद इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद 1 नवंबर 1922 को तुर्की की ग्रैंड कौमी असेंबली में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और सुल्तान मोहम्मद शशम को इस्तांबुल से निकाल दिया गया। और नाज़रीन, 17 नवंबर 1922 को जब बरतानवी जंगी जहाज मलाया पर
سلطان سوار ہو رہے تھے تو وہاں پر موجود لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ سلطان اپنے ذاتی سامان کے علاوہ قیمتی سامان یا زیورات ساتھ تو نہیں لے جا رہے۔ برطانوی جنرل چارلس ہنگنگٹن نے خود یلدیز محل سے آخری عثمانی حکمران کو ہٹایا۔ انگلش بٹالین کے ذریعے سلطان کے ساتھ 10 افراد کو صبح سویرے روانہ کر دیا۔ سلطان بعد میں اٹلی میں مقیم رہے اور جلاوطنی کے بعد مالٹا میں رہنے لگے۔ نومبر 1916 کو ترکی کے گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے خلافت کے خاتمے سے پہلے سلطان محمد کے پہلے کزن اور وارث عبد المجید افندی کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور عبد المجید دوم کے طور پر شاہی ہاؤس عثمان کا نیا سربراہ مقرر ہو گیا، جس کے بعد سلطان محمد ششم نے خلافت سے کانگریس کو ایک خط بھیجا اور کی گئی تیاریوں پر احتجاج کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ کبھی بھی خلیفہ ہونے کے حق سے دستبردار نہیں ہوئے۔ کانگریس کا اجلاس 13 مئی 1926 کو ہوا، لیکن 16 مئی 1926 کو سلطان محمد ششم کا انتقال ہو گیا۔ سلطان کی بیٹی سبیحہ سلطان کو تدفین کے لیے پیسے دیے گئے اور جس کے بعد سلطان کی بیٹی کے ساتھ سلطان کی تابوت میں بند لاش کو شام لے جایا گیا اور دمشق کے سلطان سلیمان کی تقی مسجد میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین سلطنت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے اختتام ہو گیا۔ ناظرین اس سلطان کے بعد سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی، کیونکہ سلطان محمد ششم سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں کوئی بھی سلطان نہ تھا، مگر ابھی بھی خلافت عثمانیوں کے ہی پاس تھی، اس لیے خلافت کا بھی اختتام نہیں ہوا تھا۔ سلطان محمد ششم کی جلاوطنی کے بعد ان کے سب سے قریبی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آٹومن امپائر پہ بنائی گئی یہ سیریز آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی ہی معلومات سے بھرپور سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک مزید ایسی معلومات پہنچتی رہیں۔